अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनली पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तमाम तलबा के लिए मुफ्त एमबीबीएस की सहूलत फराहम कर दी है। किस तरह आप लोग पाकिस्तान में मुफ्त एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्कॉलरशिप का नाम दिया है, और आपको लोन भी दिए जाएंगे, यानी कि आपको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तालीमी कर्ज भी देगा, जिसके ज़रिए आप अपनी तालीमी अखराजात के जितने भी अखराजात हैं वो बर्दाश्त कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी काविश को यहाँ पर उभारना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले ये जो जुस्तजू है मुफ्त एमबीबीएस की डी फॉर डॉक्टर ने की थी, और मेरे ही एक प्रोग्राम में जो आप डी फॉर डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी ये वीडियो अवेलेबल है 24 मिनट और 29 सेकंड की, जिसमें डॉक्टर अरशद तकी ने ये प्रॉमिस किया था कि इस मरतबा मुफ्त पाकिस्तान में एमबीबीएस की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना एक और वादा पूरा किया और ये स्कॉलरशिप अब अवेलेबल है। आपने इसको कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है pmc.government.pk। यहां पर आपको ऊपर एक इस तरह का टिकर चलता हुआ नजर आएगा, या फिर स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें कि एप्लीकेशंस ओपन फॉर द पीएमसी नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वाली पोर्टल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पे लेफ्ट साइड पे आप देखें मुकम्मल तौर पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जो मैं जल्दी से आपके साथ बता देता हूं। ये यहां पर लिखा हुआ है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर तक आपने अप्लाई करना है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने हैं वो क्लियरली स्कैन होने चाहिए, कोई भी फोटो कॉपी स्कैन बिल्कुल भी ना हो। अगर आप यहां पर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स यहां पर जमा करवाएंगे और उसकी जो है मुकम्मल तौर पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रेगुलर अथॉरिटी से उसकी पीएमसी इंस्पेक्शन करवाएगी, क्या ये रियल है, क्या ये फेक है। अगर फेक हुए तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रिजेक्ट कर देगी। तो यहाँ पर आपने फेयर और रियल काम करना है, ओरिजिनल। यहाँ पर देखें कि अब इस एप्लीकेशन के 7 स्टेप है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6 और फिर इस तरह ये 7 स्टेप्स है। बारी बारी में आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आपने फौरन से अप्लाई नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और इसमें मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा। उसके बाद आपने इस सारी जो वीडियो है इसको स्केड्यूल करना है अपने पेपर पे। अपना इनकम सर्टिफिकेट किस तरह बनाना है मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा, और फिर आपने उसको नेक्स्ट डे अप्लाई करना है। तो फौरन से हरगिज़ अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले हम स्टेप 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने एप्लीकेंट का नेम अली लिख दिया, लेट्स सपोज जो भी है उसका 1 2 3 जो भी CNIC नंबर है वो यहाँ पर पुट करना है स्टूडेंट्स। फिर आपने यहाँ पर अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो करंट आपका एड्रेस है जो भी है आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद नंबर 3 पे देखें कि मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है यहाँ पर क्लिक कर देना है। हैव यू अप्लाइड और ऑब्टेन एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आपने कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, जैसे कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि PM इमरान खान का है, उसके लिए अप्लाई किया तो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर सारी मेंशन कर देनी है। नंबर 3 पे यहाँ पर आपने जो काम करना है नंबर नेक्स्ट पे, वो है कि आपने अपनी यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है, और पिक्चर आपकी वाइट बैकग्राउंड भी चल सकती है और उसके अलावा ब्लू बैकग्राउंड भी चल सकती है। चूज फाइल पे क्लिक करना है यहाँ पर आपने, और मैंने यहाँ से एक डमी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखें कि सक्सेसफुली अटैच्ड, और आपका जो पिक्चर अपलोड करनी है वो PNG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरी जो पिक्चर है ये यहाँ पर JPG फॉर्मेट में है। नंबर यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो नेक्स्ट लिखा हुआ है और प्रीवियस, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आपने क्लियर करना है, आपके सामने स्टेप 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी फैमिली के बारे में मुकम्मल तौर पर अपडेट करना है। सबसे पहले आपने अपने फादर के बारे में लिखना है। फादर नेम मोहम्मद, हमने यहाँ पर एक डमी लिख दिया। उनका CNIC नंबर, फादर का यहाँ पर आपने NTN नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर। जैसे मैं FBR का फाइलर हूँ तो मेरा एक टैक्स नंबर है जिसे हम NTN कहते हैं। अगर आपका NTN नहीं है आपने इस खाने में कुछ भी नहीं लिखना, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। नंबर नेक्स्ट पे आपने यहाँ पर करना है फादर का कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, और उनका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मीन्स के क्या वो अभी फादर है, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स या विडो जो भी है, यानी कि अगर आपके वो फादर अभी हैं तो आपने यहाँ पर मैरिड लिख देना है। उसके अलावा जो भी कंडीशंस हैं वो आपने यहाँ पर टिक कर देनी है। नंबर 2 पे उनके बाद जो है एन अदर नेशनलिटी, क्या वो डुअल नेशनल तो नहीं है, आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर हैं तो उनकी नेशनलिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिस भी कंट्री की है, वरना यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, नन पे ओनली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि लिविंग या डिसीज्ड, क्या वो जिंदा है या फोत हो गए हैं। लिविंग है तो आपने लिविंग पे टिक लगा देना है। यहाँ पर फादर की जब आप इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर लिख लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर मदर की इंफॉर्मेशन ऐसे ही एज इट इज़ पुट करनी है।
और उनकी भी आपने यहाँ पर लिविंग या डिसीज जो भी है वो यहाँ पर मेंशन करना है। नंबर उसके बाद नेक्स्ट पे ये है कि आपने अपने गार्डियन, यानी कि अगर किसी बच्चे के फादर या मदर जो भी हैं दोनों फोर्थ हुए हुए हैं और वो अपने किसी मामू चाचू या जिसके भी पास रहते हैं तो वो उनके गार्डियन कहलाएंगे और उनकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट करनी है। और गार्डियन का एनटीएन नंबर, वो जिंदा हैं, हयात हैं, किस तरह हैं, वो सारा कुछ आपने यहाँ पर उनका मेंशन कर देना है। नंबर नेक्स्ट पे आप यहाँ पर देखें कि सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई को। सिबलिंग्स की आपने यहाँ पर बहन भाइयों की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है कि आपके कितने बहन भाई हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के इस पोर्टल के मुताबिक आपने जो आपका पहला भाई या बहन जो भी है उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है, फिर आपने उसका यहाँ पर CNIC नंबर लिखना है, टैक्स नंबर, NTN अगर उसका नहीं है तो आप ना लिखें, ब्रदर है तो ब्रदर लिख दें, सिस्टर है तो सिस्टर, जो भी है वहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। उसकी यहाँ पर आप एज लिखें। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम के जिस इदारे में अभी वो तालीम हासिल कर रहा है, ठीक है, आपने उस इदारे का नाम लिखना है यहाँ पर। और उसकी मंथली जो फीस है आप दे रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर वो 8 क्लास में आपसे छोटा है, आप उसकी 2000 रुपये फीस दे रहे हैं तो आपने वो यहाँ पर फीस जो है वो मेंशन कर देनी है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। क्यों लिखनी है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। फिर जो आपका सेकंड सबलिंग है, सेकंड बहन के भाई जो भी है, लेट्स सपोज कि हम सेकंड सिस्टर कर लेते हैं, आपने बिल्कुल एज इट इज सेकंड की भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं नंबर फर्स्ट पे, यहाँ पर लिखा है सिबलिंग्स इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग। आपका कोई बहन भाई जो कि अभी नहीं पढ़ रहा और वो काम कर रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले कि लेट्स सपोज एक बहन भाई है, एक बहन है, ये भाई है जो काम कर रहा है। अगर बहन है तो समझे वो टीचर है और वो कमा रही है, तो यहाँ पर आपने उसका नेम, उसका बे फॉर्म नंबर या CNIC नंबर, टैक्स नंबर नहीं है तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर दें। आपकी वो सिस्टर है, उनकी एज यहाँ पर मेंशन करनी है, उनका जो एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जो भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर, और उनकी मंथली जो इनकम है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। इस तरह से ये स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट पे आप करेंगे तो स्टेप 3 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। स्टेप 3 में जो है वो अर्निंग डिटेल्स आपने मेंशन करनी है। सबसे पहले आप ये यहाँ पर टिक करें कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर अर्निंग, कितने मेंबर आपकी फैमिली के अर्न कर रहे हैं। क्या आपके फादर इकलौते अर्न कर रहे हैं या फिर आपकी मदर भी अर्न कर रही है। तो हमने फादर पे जस्ट क्लिक किया। उसके बाद फादर की अर्निंग डिटेल्स यहाँ पर नीचे ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले बैंक के कितने उनके बैंक अकाउंट हैं। लेट्स सपोज अगर उनका एक ही बैंक अकाउंट है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद एंटर बैंक नेम, लेट्स सपोज कि उनका HBL में है या ABL में है, जिसमें भी हम उस यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयड स्टेटस के वो क्या काम करते हैं, क्या वो किसी के पास मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, या फिर वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, या रिटायर्ड है, कोई पेंशन उनका सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि खुद कमाते हैं, जैसे कि लेबरर वगैरह। अगर किसी ने यहाँ पर अपने फादर का सोर्स ऑफ इनकम बताना है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो काफ़ी सारे ऑप्शंस और ओपन हो जाते हैं। क्या उनका अपना बिजनेस है, वो प्रोफेशनल हैं, या फिर अदर जो भी है व्हाटसोएवर। अदर में फिर आपने लिखना है लेबरर हैं तो लेबरर लिख दें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अदर इनकम यानी कि क्या उनको कोई रेंट वगैरह आता है, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर वही जो रोज़ का कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, वही एक उनका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर पेंशनर हैं तो आपने उनके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरह यहाँ पर देखें इमूवेबल एसेट्स यानी कि आपके गैर मुकन्ना जो भी असासा जाते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। क्या आपके पास कार है, हैव यू व्हीकल, तो आप यहाँ पर यस और नो जो भी आपका आंसर है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने लिख देना है कि अदर इनकम, अगर कोई अदर इनकम है तो फिर बताएं कि कहीं से रेंट आ रहा है, या फिर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, या फिर एग्रीकल्चर यानी कि कोई आपकी ज़मीनें वगैरह हैं वो हैं। यहाँ पर आपने लिखना है। अगर नहीं है तो आपने नन पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट जो स्टेप है, इसी तरह आपने अपनी फैमिली की टोटल इनकम यहाँ पर मेंशन करनी है, यानी कि हाँ आपके जो घर है उसके 1 साल की कितनी इनकम है। सैलरी इनकम यहाँ पर 1 साल की लिखें, अगर पेंशन है तो फिर पेंशन 1 साल की लिखें। उसके बाद यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं वो उसके बारे में। तो अगर आपके फादर का एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स सपोज कि वो सैलरी है, तो यहाँ पर आप सैलरी लिख दें, बाकी तमाम जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको एम्प्टी छोड़ दें, कुछ भी ना यहाँ पर लिखें। अगर पेंशन है तो सिर्फ पेंशन लिख दें। अगर सैलरी के साथ या पेंशन के साथ बिजनेस भी कोई ना कोई अब दूसरा रन कर रहे हैं तो उसकी इनकम भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है कि ये उनकी इनकम है।
उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद जहाँ पे आपने लिखना है वहाँ पे लिखें, बाकी को एम्प्टी छोड़ दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स बतानी। सबसे पहले आपने मैट्रिक कहाँ से किया, जिस इदारे से किया उसका यहाँ पर नाम लिखें, लेट्स सपोज ABC, कोई भी इदारा है वहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें मंथली फीस आपकी क्या थी, यहाँ पर आप अपनी मंथली फीस लिख दें, आपकी मैट्रिक में 2000 थी, ठीक है। एंटर फाइनल रिजल्ट्स जो थे वो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट्स आपके क्या थे वो आपने यहाँ पर मेंशन करना। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने FSC का यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करना है। और यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं फाइनल रिजल्ट्स पास हैविंग मार्क्स 1050 आउट ऑफ 1100। उसी तरह बिल्कुल आपने यहाँ पर अब MD कैट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। पास क्या आपने 2020 का टेस्ट पास किया, यस पे क्लिक करें और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखें। और जो न्यू बीज हैं जिन्होंने इस मरतबा पहली मरतबा MD कैट दिया तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर 2021 वाले MD कैट पे लिखना है, यहाँ पर वो अपना रोल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाना है। अब ये जो 7 स्टेप है ये है फाइनल स्टेप, ठीक है। यहाँ पर आपने जो जो इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड की है उनकी फाइल्स, स्कैन फाइल्स यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। इसके लिए आपने कैम स्कैनर यूज करना है। कैम स्कैनर से बड़े अच्छे से इजीली फाइल बन जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स मांगे गए हैं। यूटिलिटी बिल्स की आपने एक ही फाइल बनानी है। कैम स्कैनर एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसको अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर से, वरना के अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन एप्पल ऐप है उस वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कैम स्कैनर को। और वहाँ पे आपने मुख्तलिफ बिल्स की, यूटिलिटी बिल्स की पिक्चर बना के एक PDF फाइल बना लेनी है जिसका नाम लिख देना यूटिलिटी बिल्स। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें डोमिसाइल, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पे ये एक फोल्डर ओपन हो जाता है, यहाँ से मैं इसको डोमिसाइल क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये देखें सक्सेसफुली अटैच्ड। उसके बाद यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर व्यू अटैच फाइल, यहाँ पर से मैं देख भी सकता हूँ कि फाइल जो अटैच हुई है। लेट्स सपोज ये तो एक वैसे ही एडवर्टाइजमेंट थी PMC की जो इसके साथ अटैच की है। अब यहाँ पर देखें इसी तरह आपने बे फॉर्म की जो स्कैन कॉपी है उसको अपलोड करना है, यहाँ से फादर के CNIC को, इसी तरह फादर की मंथली सैलरी को। इनकम सर्टिफिकेट होता है, यानी कि अगर आपके फादर अगर कोई तनख्वाहदार शख्स है वो तो अपने यहाँ पर अपलोड कर देगा। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता है तो वो अपनी तहसील में जाएंगे और स्टाम्प पेपर के ऊपर एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर नेक्स्ट पे है लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल्स। आपके गुज़िश्ता मंथ के जो यूटिलिटी बिल्स थे आपने उनको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद रेंट या लीज, अगर आपका घर रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट को भी यहाँ पर आपने लाजमी अपलोड करना है। फिर लेटेस्ट ट्यूशन फीस रिसिप्ट, जो आपने सिबलिंग्स की, आपने बहन भाइयों की सारी फीस पीछे मेंशन की है वो सारी यहाँ पर अपलोड करनी है एक ही फाइल में। एक फाइल यानी कि कैम स्कैनर से सबकी पिक्चर्स बना लेनी है, डिफरेंट पिक्चर्स को कंबाइन करके एक ही फाइल बनानी है PDF की, और वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका तरीकाकार भी आपको समझा दूंगा। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल, मैट्रिक और FSC दोनों रिजल्ट कार्ड की पिक्चर बनाएं, एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर दें चूज फाइल पे क्लिक करके। एनी अदर स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाइड किया है इफ एप्लीकेबल तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ले जी, तो इस तरह आपने इस सारे फॉर्म को फिल कर लिया है। अब आपने रिव्यू के प्रोसेस में यहाँ पर नंबर 7 पे आ जाए, नंबर 7 पे एक बार रिव्यू भी कर लें, नंबर 7 पे आ जाए। अब यहाँ से आप दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, MBBS के लिए भी कर सकते हैं, BDS के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है, सॉरी सिंगल प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं MBBS या BDS के लिए, तो यहाँ पर से आप उसको टिक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे आप यहाँ पर रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए। आप 5 ईयर्स की अपनी कलेक्शन कर लें, जिसमें यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उसकी कितनी फीस है और कितनी स्कॉलरशिप आप चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। या अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं साथ ही, दोनों ऑप्शंस पे क्लिक करें। अगर स्कॉलरशिप में नहीं होता तो PMC आपको लोन दे देगी, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी अहम है, एक तो स्टेटमेंट ऑफ नीड और उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ नीड लिखनी है कि आप क्यों स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने कन्विंस करना है अगले पर्सन को, ऐसे समझना है जैसे कि आपका इंटरव्यू हो रहा है और आपने जो रियल आपका पर्पस है ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपने यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट में आप ये लिख सकते हैं कि हमारा घरेलू जो है वो सारा निज़ाम ऐसे है और मैं एक बैकग्राउंड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ और मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। व्हाट्सएवर जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पर्सनल स्टेटमेंट और नीड ऑफ स्टेटमेंट
ही जो काउंसिल है उसको इस बात पे एग्री करेंगे कि वो आपको स्कॉलरशिप दें। तो ये सारा कुछ आपकी एप्लीकेशन थी यहाँ पर कंप्लीट होगी। आपने सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर 1 स्टेप पे क्लिक करना है, रिव्यू करना है, नंबर 2 को रिव्यू करना है, नंबर 3 को, और इस तरह इन सबको रिव्यू करते करते नंबर 7 पे आके आपने यहाँ पर फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जो भी आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर कोई, जिस तरह मैंने तो काफ़ी सारे यहाँ पर छोड़ दिए हैं बॉक्सेस, तो ये मेरी अभी सबमिट नहीं हो रही, लेकिन होपफुली आपकी तमाम बॉक्सेस कंप्लीट होंगे। जो नहीं होंगे वो ये सिस्टम आपको बताएगा और आपने इसको कंप्लीट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप इसके बारे में मुकम्मल स्केड्यूल बनाएं अपना, और 4 दिसंबर से पहले इस पे को अप्लाई कर दें। मजीद जो भी इन्फॉर्मेशन पीएमसी से आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।